नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो विभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो विभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। 5वें स्कंध तक कथा सुन करके महाराज परीक्षित पूछते हैं, कहते हैं कि हे गुरु, आपने पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया दूसरे स्कंध में, जिसमें ब्रह्मा जी के मुक्ति का वर्णन है और इसके साथ सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी आपने वर्णन किया। और तीसरे स्कंध से फिर आपने प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। और चौथे स्कंध में भी और 5वें स्कंध में महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। और वंश वर्णन में ही आपने इस संसार का विश्व रचना का वर्णन किया। विविध लोक हैं, नीचे के पाताल लोक आदि और ऊपर के भी बहुत लोक हैं, इन सबका आपने वर्णन किया। इसके साथ साथ विभिन्न लोकों में कौन कौन पर्वत हैं, नदियां कौन कौन हैं और उद्यान बड़े बड़े हैं कौन हैं, इसका भी वर्णन किया। और अंत में आपने नरक का वर्णन किया, नरकों के लक्षण और नरकों में कौन लोग जाते हैं इसका वर्णन किया। अब मैं यह प्रश्न करता हूं कि अधुने हम महाभाग जथैव नरका नरः नानोग्र जातना नया तन्मे व्याख्यातुमर्हस। अब आप बताइए, बहुत पाप करने वाला व्यक्ति भी नरक के दुख से कैसे बचेगा? नरक में जाना पड़ता है पाप करने का, लेकिन क्या कोई उपाय है कि पाप करने वाला भी नरक में नहीं जाएगा? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अद्भुत उत्तर देते हैं। नरक से बचने के पहले वे नरक में जाएगा मनुष्य, इसको कन्फर्म कर रहे हैं। तो वे उत्तर देते हैं, न चेदिहैवा पचितिम जथांघस कृतस्य कुर्यान मनोक्ति पाणी भी सवै ध्रुवम प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्म जातना। हे राजन, मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है, जिनमें अतिशय तीव्र यातनाएं हैं, अतिशय दुख हैं, उन नरकों में वह व्यक्ति निश्चित जाता है जिसने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। पापों का प्रायश्चित नहीं किया है तो ध्रुवम स्वयं प्रेत नरकानुपैति, निश्चित ही वो नरक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् पुरेष्वास्मिहन्त्वाप निष्कृतौ जतेत मृत्युर विपद्यतात्मना, इसलिए तस्मात् पापों का जितना जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहिए।
पुरैस्वाविह, पूरा एवं मरने से पहले कोई भी पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं पूरा एवं पहले ही, मरने से पहले, बुढ़ापा से पहले, पूरा एवं आंसू, और वह भी जितना जल्दी हो सके। पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे रोगों का कारण समझने वाला वैद्य रोगों के कारण को समझ करके और रोग के अनुसार दवा देता है, उसी तरह से बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित और छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक निश्चित है। यह एक प्रकार से परीक्षित महाराज की परीक्षा थी। ये ठीक मान लेते हैं कि नहीं, लेकिन परीक्षित महाराज परम बुद्धिमान थे। वे तुरंत सुखदेव गोस्वामी की बात को निराकृत कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये प्रायश्चित की बात आपने कहा, ये तो ठीक नहीं है। इस संसार में देखा गया है, कोई व्यक्ति जानता है कि यह पाप करने से हमें नरक मिलेगा या हमें दुख होगा, जानते हुए भी, अपना अहित जानते हुए भी उसी पाप को फिर करता है। तो प्रायश्चितम अतो पार्थ मन्ने कुंजर शौचवत, मैं तो प्रायश्चित को हाथी स्नान के समान व्यर्थ मानता हूं। सुखदेव जी ने कहा था कि प्रायश्चित करना चाहिए, और परीक्षित महाराज कह रहे हैं प्रायश्चित बेकार है। प्रायश्चित करने पर भी पाप की वासना रह जाती है। श्रुति स्मृतिभ्याम विहितम व्रतादयो पुनंति पापानि न नुनंति वासना। श्रुति में और स्मृति ग्रंथों में बहुत से प्रायश्चित बताए गए हैं, लेकिन ये पाप को खत्म कर देते हैं, परंतु पाप करने की वासना को खत्म नहीं करते हैं। इसलिए मैं प्रायश्चित को व्यर्थ मानता हूं। कोई दूसरा उपाय बताइए। जो सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि उनका शिष्य उत्तीर्ण हो गया परीक्षा में, तब वे इस श्लोक को बताते हैं, नाश्नतः पथ्यमेवान्नम पथ्यम एवं अन्नम। जो व्यक्ति पथ्य भोजन करता है, जो वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य के लिए उचित है, वही भोजन केवल करता है, खाता पीता है, तो उस व्यक्ति को आधय शरीर के रोग न अभिभवन्ति, अभिभूत नहीं कर पाते हैं। पथ्यम एवं अश्नतः, पथ्य का ही भोजन करता है। जो खाना चाहिए वही खाता है और उतना ही खाता है, इसको पथ्य कहते हैं। पथ्य और कुपथ्य, ये बहुत सुंदर बात है। सुखदेव गोस्वामी
वैदिक शास्त्र के अनुसार भी बोल रहे हैं। सबको जानना बहुत आवश्यक है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा जानते हैं कि खाना हमारा काम है, कितना खाएंगे ये माप नहीं है, तो बहुत पेट चाड़ करके खा लेते हैं, तो वे बीमार तो होंगे ही। या खाने के बाद क्या करना चाहिए इसको भी नहीं जानते हैं। खाने के बाद बहुत कड़ी मेहनत करते हैं या बहुत घंटा तक सोए रहते हैं, इससे भी रोग हो जाते हैं। और कैसे खाना चाहिए? छोटा छोटा कवर लगाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब यह नहीं है कि आधा घंटा में खाना है तो 4 घंटा लगा दे। चबा चबा कर खाना चाहिए और छोटा छोटा कवर लगाना चाहिए। स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रासम। ऐसा कवर नहीं लगाना चाहिए कि अब दांत काम भी न करे, जबड़ा भर जाए और बिना चबाए निगल जाए, तो रोग होगा ही। इसीलिए पहले पथ्यम एवं अन्नम कह रहे हैं सुखदेव जी। जो व्यक्ति पथ्य भोजन करता है उसको आधयः न अभिभवन्ति, रोग अभिभूत नहीं कर पाते हैं। एवं इसी प्रकार नियमकृत राजन, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, जो व्यक्ति नियम का पालन करता है तो वह क्रमशः क्षेमाय कल्पते, स्वस्थ हो जाता है। शनैः का अर्थ धीरे धीरे नहीं है, क्रमशः है, वो क्रमशः ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ये नियम है कि पाप को पाप समझ लेना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उससे सदा शुभ कर्म करना चाहिए। तो असली प्रायश्चित है विमर्शन, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ज्ञान। विमर्शनम का अर्थ है ज्ञान। व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करने लायक काम को नहीं करता है, करने लायक काम को जरूर करता है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है। परंतु यह ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए उपाय बताते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, तपस्या से ज्ञान स्थिर रहेगा। ज्ञान हो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। ज्ञान को प्रिजर्व करने के लिए तप बहुत जरूरी है। तप का अर्थ है मन और इंद्रियों का एक जगह पर एकाग्र होना है। मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्र्यम तपः।
जो कार्य करना है उसमें ही मन लगा रहे और इंद्रियां लगी रहे, इसको तप कहा गया है। जैसे भगवान का जप करना है तो मन भी लगा रहे वहीं और इंद्रियां लगी रहे, जैसे जीवा लगी रहे, हाथ लगा रहे, पैर लगा रहे, आंख लगी रहे, सभी इंद्रियां जब उचित कार्य में स्वधर्म में लगी रहती हैं तब इसको तप कहा गया है। ब्रह्मचर्येण, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई हो, ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है। ऐसा लोग समझते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको ब्रह्मचर्य रहना कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थों के लिए भी उतना ही आवश्यक है ब्रह्मचर्य जितना सबके लिए, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए। अपने शरीर में सबसे बड़ी शक्ति है वीर्य। वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है तो व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आती है, स्मरण शक्ति आदि। तो अपनी इस शक्ति को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मनमाना वीर्य को प्रवाहित करता है वो कभी भी सुख शांति की आशा नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है। यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, भगवत गीता में भगवान कहते हैं उस परम सत्य को पाने के लिए, मुझको पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो सबके लिए यह कार्य बहुत आवश्यक है। आठ प्रकार का मैथुन होता है। मन से किसी स्त्री का चिंतन करना या स्त्री के द्वारा पुरुष का चिंतन होना, वाणी से बोलना या आंख से देखना, किसी भी ब्रह्मचारी के लिए यह नियम बनाया गया है शास्त्र में, कभी किसी स्त्री को देखना नहीं और बात करना तो बिल्कुल दूर। आजकल प्रायः यह देखा जाता है कि ये ब्रह्मचारी लोग बात नहीं करते हैं लेकिन फोन में हमेशा बात करते रहते हैं। तो यह एक पतन है एक प्रकार का। भूल का कभी एक काम नहीं करना चाहिए। कभी किसी स्त्री से बात करना, देखना या मन में संकल्प करना, मन में सोचना कि हम उससे बात कर रहे हैं, सोचना भी एक प्रकार का संग ही है। तो इस तरह से अपने को बचाना चाहिए और स्त्रियों को भी पुरुषों के संपर्क से बचना चाहिए। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। पुरुषों के लिए
और स्त्रियों के लिए, सबके लिए यह परम आवश्यक है। तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन, मन की शांति रखना, इंद्रियों को वश में रखना। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्याग सत्य भाषण और शौच पवित्र रहना। जमेन नियमेन च, यम का पालन करना, नियम का पालन करना। यम में यही सबसे बड़ा दिल है, ब्रह्मचर्य का पालन। कभी भी वीर्य क्षरण न हो, और गृहस्थ है तो केवल ऋतु काल में अपनी विवाहिता पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए सहवास कर सकता है, संतान उत्पत्ति के लिए। और व्यर्थ स्त्री संग नहीं करना चाहिए। वो अपनी आत्महत्या से भी बढ़ करके है। आत्महत्या कर रहा तो एक बार मर जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का हनन करने वाला व्यक्ति अनेकों बार जन्म लेगा, अनेक योनियों में, और फिर मरेगा, दुख भोगेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। यम में सबसे पहला यम है जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, नो इलिसिट सेक्स। और नियम में सबसे पहला, सबसे प्रधान नियम है स्नान, आप्लव, नहाना। नहाना, स्नान करना, और फिर भगवान के सामने होना, जप करना, कीर्तन करना, ये सब नियम है। नियम पालन होना चाहिए और यम का पालन भी होना चाहिए। त्यागेना, और त्याग करना चाहिए। व्यक्ति के पास अपने आप, ये प्रकृति की व्यवस्था है, कुछ धन का संचय हो जाता है, तो धन को देते रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। इसको त्याग कहते हैं। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना एक बड़ा गुण है। सत्य बोलना चाहिए, इसका मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा सोच सकता है झूठ बोलने से क्या हानि है, लेकिन बहुत बड़ी हानि है। अपने इंद्रिय की दशा बिगड़ जाती है, वाणी को अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का, और मन गंदा होता है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। तो सत्य बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। और शौच, शुचि रहना, पवित्र रहना, बाहर और भीतर सब ओर से। भगवान के नाम कीर्तन द्वारा, कथा श्रवण द्वारा मन की शुद्धि होती है, और बाहर की शुद्धि तो साबुन से कपड़ा धोना, और घर द्वार साफ रखना, वस्त्र साफ रहे, घर साफ रहे और शरीर साफ रहे, और इसके साथ मन
साफ रहे। तो मन साफ होता है भगवान के स्मरण से, नाम कीर्तन से। तो सदा भगवान का जप करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, त्यागेन सत्य शौचाभ्याम। पर ये भी बहुत कठिन है। ये बड़े बड़े पाप जल जाते हैं इससे। कैसे बेड़ू गुल्म मिला नला, जैसे आग बांस के वन को, झुरमुट को जला देती है। आग लगने पर जंगल में वृक्ष जल जाते हैं, बांस का झुरमुट भी जल जाता है। ऐसे कितना भी पाप हो खत्म हो जाएगा। जैसे आग लगने पर जंगल जल जाता है, उसी तरह से ये सब कार्य करने पर, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, त्याग करने पर और यम नियम का पालन करने पर बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। परंतु कैसे जैसे आग लगने पर बांस का वन जल जाता है, लेकिन बांस के जो जड़ है, मूल है, वो नहीं जल पाते हैं। तो पुनः वर्षा ऋतु आने पर उनमें नए नए अंकुर उगने लगते हैं। इसी प्रकार से पाप तो जल जाते हैं, लेकिन पाप की जो वासना हृदय में रहती है, इच्छा रहती है पाप करने की, वो फिर से पाप कराने लगती है। ऐसा अवसर आता है, कोई चीज देखने पर, सुनने पर फिर पाप करने की वासना आ जाती है। इसका एक उदाहरण है, इसी अध्याय में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धर्म का पालन करने वाला। एक दिन की बात है, वो पिता की आज्ञा से वन में गया। पिता ने आज्ञा दिया, जाओ बेटा वन से कुछ पत्ता तोड़ करके लाओ और कुछ सूखी लकड़ी हवन करने के लिए, और कुछ ये सब इकट्ठा करके लाओ। क्या करने के लिए? वो हवन करने के लिए। पिता भी बड़े धार्मिक थे। उन्होंने कहा कि जाओ लाओ। कहाँ भेजे? जंगल में, पवित्र स्थान में। कोई शहर में नहीं भेजे कि जाकर के इस स्टोर से, इस दुकान से ये चीज लाओ। वन में भेजे, और वो आज्ञाकारी लड़का था। गया वन में, पिता की आज्ञा से इकट्ठा किया फल, फूल, समिधा, कुछ सब लेकर के लौट रहा था। लेकर के लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक गलत दृश्य देखा। एक शूद्र, थर्ड क्लास का व्यक्ति था। वो किसी स्त्री के साथ था। वो स्त्री बैड कंडक्ट की थी, उसका आचरण ठीक नहीं था। तो वो शराब पी ली थी। शराब पी करके, और वो शूद्र भी गीत गा रहा था, उसको पकड़ रहा था, उसका आलिंगन किया था।
उसके हाथ में, उस वेश्या के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, अंगराग लगा हुआ था। तो वह ब्राह्मण हल्का देखा केवल, थोड़ी सी, और देखा, वो ब्राह्मण था ना, उसके मन में ये बात आई कि अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस काम के लिए आया हूं। तो जोर लगाया, लेकिन एक बार देख लिया तो उसके मन, वो तो आंख को हटा लिया, आंख से फिर नहीं देखा, लेकिन मन चला गया। वो मन में उसी स्त्री का चिंतन कर रहा था और सामान रखा, पिता को सामान दिया और मन लगा हुआ था उसी स्त्री में। उसके पास गया और ये बहुत धनी व्यक्ति था अजामिल। तो वेश्या को अपने चंगुल में फंसा लिया, या उसी ने इसको फंसा लिया, जो भी हो। फिर उसको अपने घर पर लाया, अपने घर पर ला करके अब उसकी भक्ति करने लगा। मतलब उसके लिए सामान लाना, अच्छा कपड़ा लाना, अच्छा खाने का, कई चीजें लाता था। और उसके पास धन था, फिर भी वो चोरी करता था, अपहरण करता था, जुआ खेलता था, कई प्रकार से धन का संग्रह करता। इस वेश्या ने कहा कि वो घर में कौन है। उसकी पत्नी थी, युवती, ब्राह्मणी थी। तो वेश्या ने कह दिया, उसको घर से निकालो यदि हमको रखना चाहते हो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। तो उस उल्टा के वचन से प्रभावित होकर के अजामिल अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसी वेश्या को रखने लगा। तो केवल थोड़ा सा दृष्टि पड़ने से अजामिल उस स्त्री के चक्कर में पड़ गया और पाप करके उसका मनोरथ पूरा करता था। इस तरह से रहते रहते उससे कुल्टा के इस गर्भ से 10 लड़के हुए। तो 10वें पुत्र का नाम सौभाग्य से वो नारायण रख दिया। वो भी साधुओं के कहने से रखा था, तो नारायण नाम रखा। जिस समय वो कुलता स्त्री को देखा तो वो सोच रहा था कि नहीं चिंतन करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। उस समय कई प्रकार से जोर लगाया। पहला ये था कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर वेद शास्त्र याद कर रहा था कि शास्त्र मना करता है, पिता की आज्ञा है, हमें धर्म में रहना चाहिए, लेकिन कोई भी धर्म उसे बचा नहीं पाया। वो जोर लगाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चित्त चला ही गया। कि मैं यही कह रहा हूं कि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे मन को समझाया जाए? अगर अपना कुल खानदान देखे, अपनी स्थिति देखे, फिर भी रक्षा नहीं हो पाती है। तो हम लोग बहुत अच्छी संस्था में हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे विश्व गुरु, जगत गुरु का आश्रय है। फिर भी हम लोग
इन विचारों से बचेंगे, थोड़ा बच सकते हैं। हम लोग कोई पाप करने पर ये विचार करें कि मैं इस्कॉन का हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित संस्था का सदस्य हूँ, भक्त हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब विचार बहुत थोड़ा बचाएंगे। बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम भगवान का नाम जपें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इससे बच जाएंगे। अजामिल को कोई भी धर्म कर्म या परिवार की भावना बचा नहीं सका, लेकिन जब उसके मरने का समय आया, वह डर करके अपने बेटा को पुकारने लगा। भयंकर जमदूतों को जब देखा तो अजामिल डर गया। डर करके बच्चे को पुकारा। उसको दो तरह का डर था, एक तो हमको ले जाएंगे, और दूसरा डर यह भी था कि बच्चे को ये मारे न, या बच्चा भी डर जाएगा इनको देख करके। तो इसी डर के मारे वो पुकारा। उसे बोला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उच्च स्वर से बोला, नारायण आय, हे नारायण आओ। इतना सुनते ही भगवान के चार पार्षद आ गए। बहुत सुंदर थे, पीतांबर पहने हुए, चार चार भुजाएं थी, और आकर के उन्होंने कहा चारों ने, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? जमदूतों को डांटे, कहे कि खोलो इसको। तो वे चकित हो गए कि ये इतने सुंदर पुरुष और इतना गलत गलत काम कर रहे हैं, एक पापी को छुड़ा रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो ये लोग बहस करने लगे। ये पापी है, इसको हम लोग ले जाएंगे जमराज के यहाँ, और जमलोक में इसकी शुद्धि हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग इसके कोई बैरी नहीं हैं, और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जमराज की आज्ञा से इसको ले जा रहे हैं। तब भगवान के पार्षदों ने फिर धर्म के विषय में पूछा, और अंत में उन्होंने कहा कि तुम लोग पंडित हो, जमराज जी के यहाँ रहते हो, लेकिन क्या तुमको पता नहीं है कि पाप जरूर होता है व्यक्ति से, परंतु जो व्यक्ति पाप का प्रायश्चित कर लेता है वो नरक में नहीं जाता है। तो जमराज के दूतों ने कहा कि हाँ ठीक है, पर इसने तो अपने पापों का प्रायश्चित कभी किया नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके करोड़ों जन्म का प्रायश्चित हो गया, जब इसने भयवश विकल मन से भगवान का नाम लिया। तो जमराज के दूतों ने कहा, ये भगवान का नाम कहाँ लिया है? ये तो अपने बेटा को पुकारा, हम लोगों को देख करके अपने पुत्र को पुकारा है। भगवान का नाम नहीं लिया। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, नारायण नाम किसका है? ये भगवान का नाम है। तो उन्होंने कहा कि नृणाम अबुद्ध्यापि मुकुंद कीर्तनम, कोई मनुष्य बिना बुद्धि के, बिना मन के भी यदि मुकुंद का नाम बोलता है तो उसके पाप सभी समाप्त हो जाते हैं।
तो इसने भले पुत्र का नाम लिया, लेकिन वो नाम भगवान का है, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यह परम शुद्ध है, इसको आप लोग नहीं ले जा सकते। तब वे छोड़ करके भाग गए जमराज के दूत। अब वो लोग जा करके जमराज जी से शिकायत करेंगे। तो यह प्रसंग है कि बड़े बड़े धर्म कर्म से पापी की रक्षा नहीं हुई, लेकिन भगवान का नाम बोलने से, और वह भी मन चाहे जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, पर केवल भगवान का नाम बोलने से कल्याण हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में यह प्रसंग बहुत क्लियर है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से बोला जाए, उससे कल्याण होगा ही। तो ज्ञान से या कर्म से पापों की निवृत्ति प्राय नहीं हो पाती है, परंतु भक्ति से हो जाती है, भगवान के नाम कीर्तन से हो जाती है। यही इसका मुख्य, इस अध्याय का मुख्य तात्पर्य यही है। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में भक्ति की ही महिमा कहे, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कास्नेन निहार में वो भास्कर। कुछ महान भाग्यशाली लोग केवल भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण। यही करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुंदर रहते आपने समझाया भक्ति। महाराज जी, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि एक श्लोक बताया, बहु नाम, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपने मन से भी भगवान को जानने का प्रयास करता है, लेकिन अगर वो नियम को पालन करता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, ज्ञानी व्यक्ति जो है केवल ये मेंटल जो ज्ञान मार्ग में निराकार वादी है, वो जब वो उसका शुद्धिकरण नियम पालन करने से हो सकता है, तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है और भक्ति योग में अगर वो ज्ञान भक्ति योग का ज्ञान लेकर भी वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसकी भी शुद्धिकरण होती है। लेकिन यहाँ भगवान क्यों ऐसा बोलते, बहु नाम जन्म नामन्ते। यदि कोई भक्ति भी करता है और भक्ति का भी ज्ञान लेता है, तो क्या भक्ति का ज्ञान से भी उसे बहु नाम बहुत बहुत जन्म लेना पड़ता है? नहीं, भक्ति तत्काल फल देती है। जैसे अजामिल केवल भगवान का नाम लिया, वो भी पुत्र का नाम, लेकिन वो जमपास से मुक्त हो गया, और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति करने लगा। वो भगवान के पार्षदों का प्रवचन सुना, तो उसके बाद वो उज्जैन से नहीं, कन्नौज से हरिद्वार चला गया, और हरिद्वार में गंगा जी में रोज स्नान करता था और भगवान का नाम रटता था। तो 15 वर्ष में फिर भगवान के पास चला गया। भगवान के वही पार्षद फिर आए विमान लेकर के,
जयो जत्र श्रियापति, जहां श्रीपति रहते हैं वैकुंठ में, वहां चला गया, मुक्त हो गया। ये भक्ति प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष फल देती है और बहुत जल्दी। अनादि काल से जीव जन्म मरण में फंसा हुआ है, वो 15 वर्ष में केवल वैकुंठ चला जाए, कितना जल्दी ये है। ये प्रसंग बार बार पढ़ने पर समझ में आती है बात। ज्ञानी को बहुत भटकना होता है और नियम पालन भी नहीं हो पाता है। वो भी ज्ञानी था अजामिल, पर ज्ञान काम नहीं किया। वो पिता की आज्ञा से वन में गया था, पर उसका धर्म वेदाध्ययन काम नहीं किया। काम कौन आया? भगवान का नाम। ये तो स्पष्ट है। जब वो वन में गया, वहां एक कुलता को देखा और फिर गिर गया, तो फिर जो लोग टीवी देखते हैं उसमें तो नित्य ही केवल स्त्रियों को देखा जाता है ना, वो भी शौक से देखते हैं, बैठ करके देखते हैं, कई घंटा देखते हैं। ये कैसे बचेंगे? तो अच्छा ये है कि टीवी घर में ही न रहे, कभी देखे ना। उसमें चाहे कथा आवे या चाहे कुछ भी आवे, लेकिन कचरा तो भरा ही रहता है, कभी नहीं देखना चाहिए। एक बार देखने वाला अजामिल गिर गया तो निरंतर ये सब देखने सुनने वाला व्यक्ति कैसे बचेगा? तो सब समय भगवान का नाम बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। आपने बताया कि पापी और पुण्य के बारे में, अलग अलग पापों के लिए अलग अलग प्रायश्चित बताए, तो थोड़ी आप उसके ऊपर हमको थोड़ा बताएं। अलग अलग पापों के लिए क्या क्या अलग अलग प्रायश्चित होते हैं, प्रतिक्रमण। जैसे उदाहरण दिया सुखदेव जी ने, यदि कोई बड़ा रोग है, इनक्योरेबल है, बड़ा रोग है तो बड़ा उसके लिए उस प्रकार की औषधि चाहिए। और छोटा रोग है, जैसे सर्दी हो गई है, छोटा रोग है तो कोई एक आध टैबलेट से काम हो जाएगा, है ना डॉक्टर साहब? लेकिन बड़ा रोग है तो उसके लिए बड़ी औषधि चाहिए, समय चाहिए, तब ठीक होता है। ऐसे ही कोई कोई बड़ा पाप है, जैसे मनुष्य की हत्या, बड़ा पाप है, सरकार भी उसके लिए दंड देती है। मनु महाराज ने तो यह कहा है कि कोई मनुष्य की हत्या करता है, उस व्यक्ति को फांसी दे देना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है उन्होंने।
मर्डर करने वाले व्यक्ति के शुद्धि के लिए यही उपाय है कि यदि इस जीवन में उसको दंड नहीं दिया गया, मृत्यु दंड, तो फिर कई बार उसे जन्म लेना पड़ेगा और अनेक दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए उसको दुख से बचाने के लिए फांसी दे देना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। अगर राजा किसी पापी को दंड देता है तो उसे फिर जमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अगर नहीं दंड दिया राजा, किसी प्रकार से बच गया पाप करने वाला व्यक्ति, तो उसे जमराज तो छोड़ेंगे नहीं, कई जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं जितना जल्दी प्रायश्चित करना चाहिए। रोग पहले कमजोर रहता है, अंकुर के समान। उस रोग को शुरू में ही चिकित्सा की जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो वृक्ष हो जाएगा, जब उसकी जड़ें फैल जाएंगी, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा, तो उस समय उखाड़ना कठिन हो जाता है। इसी तरह से कोई पाप पहले कमजोर रूप में रहता है, फल उसका कमजोर रहता है, लेकिन जब वो पाप बहुत देरी तक रह जाएगा तो उसका प्रायश्चित होना कठिन होता है। इसीलिए मरने से पहले जितना जल्दी हो पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। और पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा यही है कि भगवान से माफी मांगना, भगवान का नाम जपना, यही सबसे बेस्ट प्रायश्चित है। हरे कृष्ण महाराज। जल्दी से जल्दी अभी माला उठाना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। माला नहीं भी लिए तो बोलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ये विश्वास कीजिए। यह प्रसंग भागवत में स्पष्ट संकेत करता है। किसी भी तरह से भगवान का नाम आना चाहिए जीव पर। भगवान के अनेक नाम हैं, गोविंद, हरि, राघव, मधुसूदन, कोई भी नाम आवे वो आना चाहिए भगवान हमारे जीव पर, इससे कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखदेव जी यही बात कहे, भगवान के पार्षद यही बात कहे, और जमराज जी भी यही कहे हैं। वे तो अपने दूतों से कहते हैं कि हे पुत्रों, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा देखो कि यह जामिल जैसा पापी भी तुम लोगों के चंगुल से मुक्त हो गया। कितनी बड़ी बात। जमराज जी खुद कह रहे हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। ये तो जमराज के दूतों के सामने घटना हुई है ना। तो जामिल भी जमपास से मुक्त हो गया। ये भगवान के नाम उच्चारण की महिमा देखो। अगर तो किसी भी तरह से उच्चारण होना चाहिए। यदि आदमी रास्ते में जा रहा है
पैदल जा रहा है या कार से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, फिर भी धीरे धीरे नाम का उच्चारण कर सकता है। सवेरे कर सकता है, शाम को कर सकता है, लेटते समय, सोते समय, जब सोने जा रहा हो उस समय भी भगवान का नाम ले सकता है, जगने पर नाम ले सकता है, खाते पीते समय भी नाम ले सकते हैं। खाइते पीते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाइते सुईते जथा तथा नाम लाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खाते समय, सोते समय, किसी भी दशा में भगवान का नाम बोलना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान होने से सर्व कर्म नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी भागवत में बोले कि क्वचित कवलया भक्त्या, भक्ति करने से सब हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ भगवद गीता में बताते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सारे कौन से ज्ञान होने से हमारा जो कर्म नष्ट होता है वो मालूम नहीं, थोड़ा बताएंगे। भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में जब ज्ञान होगा तो, लेकिन वो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ये सब इतना नियम पालन कौन कर पाएगा? तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च, ये सब करने पर तब ज्ञान उदय होता है। जो सबसे अच्छा है भक्ति, भगवान का नाम। अब ज्ञान के फेर में क्यों पड़े हैं? इतना सुनने के बाद भी अब तो भगवान का नाम लेना चाहिए, अब ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। महाराज दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था कि हरि नाम का महिमा हम इतना बार बार श्रवण करते हैं, सभी ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। साथ में कुछ ग्रंथों में अपराधों के बारे में भी वर्णन किया गया है। जैसे हरिनाम चिंतामणि में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर अपराध युक्त नाम कोई करे तो उनको जो भी भौतिक इच्छाएं हैं सब पूर्ण होंगे और साथ में अंत में उनको नरक जाना पड़ेगा। तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने नहीं कहा है। अपराध युक्त नाम नहीं, ये कहे कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति कठिन हो जाएगी, लेकिन नरक से तो आदमी कैसे भी बच जाएगा, किसी तरह से नाम ले तो नरक से बच जाएगा। यही जमराज बताया नहीं, इस प्रसंग में क्या वर्णन है, वो कौन सा अपराध नहीं किया अजामिल। भगवान का नाम लिया तो पुत्र का नाम लिया ना, उसका मन तो यही था कि हमारा बेटा आवे, और आ गए नारायण के पार्षद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यह कहा है कि यदि अपराध युक्त नाम लेंगे तो भगवत प्रीति का उदय होना कठिन होगा, लेकिन जमराज के बंधन से तो मुक्त हो जाएंगे किसी भी तरह से, भगवान का नाम लेंगे तो। यही बात बताई गई है यहाँ, किसी भी तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई अपराध युक्त नाम करे पर भगवान के प्रति प्रीति या प्रेम उत्पन्न करने की इच्छा तीव्र नहीं है, तो फिर भी हम सुनते हैं कि उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी,
तो अब मेरा प्रश्न है कि कौन सा प्रबल है, कि हमारी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की हमारी इच्छा प्रबल है कि नाम के उच्चारण प्रबल है, क्योंकि दोनों का ही महत्व यहां समझ में आता है। सब प्रकार से जो देखने पर भगवान के नाम की महिमा अधिक है, किसी भी तरह से उच्चारण होना चाहिए। अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए भी भगवान का नाम ही आधार है। नाम लेने से ही हमारी इच्छा भी शुद्ध होगी। यही उपाय है। हेलो, अपने भारत देश में ऐसा प्रचलित है कि पूर्वजों के नाम से दान दिया जाता है, कोई भी मंदिर में या धर्मशाला में या हॉस्पिटल वगैरह में। तो ये प्रथा से वो पूर्वजों की सदगति हो सकती है अगर अनुज उसका यहाँ दान करता है तो। हाँ, होती है। जब शास्त्र कहता है तो पूर्वजों के नाम से दान दिया जाए तो उनकी सदगति होती है। इस विषय में कई उदाहरण हैं। जैसे महाराज सगर के पुत्र थे जो जल गए, भगवान कपिल देव के क्रोधाग्नि से जल गए, लेकिन गंगा जी लाए भगीरथ तो उनका उद्धार हो गया। तो गंगा जी को वे लाए अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए, और गंगा जी के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। और जो आगे भी होंगे वे सभी जैसे हम लोग सब मुक्त होंगे ही, गंगा जी का प्रभाव है। ऐसे ही पूर्वजों के लिए अगर कोई धर्म किया जाता है, दान किया जाता है, तो उससे उनकी मुक्ति होगी। या उन्हें स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से पूर्वजों के लिए या पश्चात जन्म लेने वाले के लिए दान करना ही चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जन्म लिए तो नंद बाबा दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, कि बच्चे के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए दान दिए। और सभी गोप अपने अपने घरों में दान दे रहे थे ब्राह्मणों को, क्योंकि कृष्ण को सब अपना पुत्र मान रहे थे। तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है यदि उसके निमित्त दान दिया जाता है। तो पूर्वजों के लिए भी दान दिया जाता है तो उनकी सदगति होती है। ये भागवत का श्रवण कराए गोकर्ण जी अपने भाई की मुक्ति के लिए, धुंधकारी की मुक्ति के लिए, और मुक्त हो गया। सबके सामने विमान आया वैकुंठ से। उस समय गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया भगवान के पार्षदों से। यहाँ तो इतने लोग भागवत सुन रहे हैं, केवल एक व्यक्ति के लिए विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप दूसरी बार करेंगे भागवत तब सबको ले जाएंगे वैकुंठ। लेकिन इसमें कारण हो गया कि एक के लिए विमान क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि इसने पूरा मनोयोग के साथ सुना है भागवत, मनन किया है 7 दिन, और लोगों ने मनन नहीं किया। तो यह सुन करके जब दूसरी बार भागवत हुआ तो सब लोग अपने मन को एकाग्र करके सुनते थे और मनन किए, तो फिर वैकुंठ चले गए।
तो गोकर्ण जी के भागवत से सब लोग मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार से भागवत एक परम भक्ति है, शुभ कर्म है। तो उसे दान देना एक शुभ कर्म है। जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। किसी भी निमित्त से दान दिया जाए तो कल्याण करता ही है। अतः ये सब काम करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं साफ, यज्ञ दान सत्कर्म सब करना ही चाहिए। न त्याजन इति कार्य में तो करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो शास्त्र कहता है वो बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए भारतवर्ष में हम सनातन धर्मियों में बात प्रचलित है, चोरी से हानि होती है, दान से कल्याण होता है। दान करना ही चाहिए। अच्छा, हरे कृष्ण।